ठीक है, आज शाम हम बयाना रुकेंगे। शहंशाह, अभी भी हमें आपका ये राजपूत राजाओं से मिलकर बातचीत करने का ख्याल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी भी वक्त है। हमारी दरख्वास्त है कि अपने इस ख्याल पे जरा गौर फरमाएं। खान बाबा, हमें मशवरा देने के लिए अकेले आप ही नहीं हैं। आजकल कई लोग हैं जो हमें मशवरा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमें तय करना है खान बाबा कि हमें किसका मशवरा मानना है और किसका नहीं। चला जाए। पिता की माफ हो हुजूर, पर सलीमा बेगम अब तक आई नहीं हुजूर। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे उनका। सलीमा, शहंशाह अपने घोड़े पर बैठ चुके हैं। खुदा के लिए अब आप जाएं, जल्दी। करने दीजिए ना शहंशाह को हमारा थोड़ा और इंतजार, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारी अहमियत क्या है उनकी नजर में। कुछ नुक्स है इस लिबास में, कहीं कुछ तो गलत है। पसंद क्यों नहीं आ रहा हमें ये लिबास? शायद सिलाई ठीक नहीं है। नहीं, रंग। हाँ, ये रंग ही कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, बदल लेना चाहिए ना हमें इसे? वैसे भी जब मौजूद हो इतने ढेर सारे लिबास, तो बेहतरीन ही क्यों ना पहने। या अल्लाह, कहीं हमने सलीमा बेगम का नाम तो नहीं सुना? शहंशाह, किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? किसी का नहीं, बस ऐसे ही। वापस आते ही इनको तो जरूर कहीं दूर भेज देंगे हम। अफगानिस्तान, हाँ, वहीं भेज देंगे इन्हें। खामखा कबाब में हटे। खुदा के लिए इतना भी इंतजार मत करवाइए शहंशाह को सलीमा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये ज्यादती आपके ही तमाम मेहनत और मशक्कत पर पानी फेर दे। पता है ना आपको कि एक बार जो शहंशाह को गुस्सा आ गया तो किसी के संभाले नहीं संभलते वो। यकीन कीजिए हम पे बड़ी अम्मी, शहंशाह हो ही नहीं पाएंगे गुस्सा हमसे। हम जानते हैं ना उनके हर तेवर को संभालना। उनको तो आप बस छोड़ ही दीजिए हम पे। सलीमा बेगम, आप यहाँ?
जाए। ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। अगर आपकी बूढ़ी हड्डियों में जरा सा जोर होता या आप में मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। ये तो अभी शुरुआत है बैरमान। आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम इस सल्तनत में सांसें ले रहे हो। हम जानते हैं चक्रपाल, मन ही मन आपकी इच्छा है हमारे साथ चलने की। हाँ, पर नहीं, हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते। क्यों? नहीं चक्रपाणी, पहले ही हमने आपको और आपके परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। चक्रपाणी, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ चैन से विश्राम करें, सहज जीवन व्यतीत करें। बस बहुत हो गया। अरे पंडित जी, आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं इन्हें खाली हाथ? अरे हाँ बाबूजीराज, वैसे हम आपको क्या दे सकते हैं भला? बस यूं समझ लीजिए कि आपके सुदामा की ओर से आप दोनों के लिए छोटा सा तुच्छ उपहार। आपके लिए धोती और जट्टे पैसा के लिए साड़ी। बस हमारा मान रख इसे स्वीकार कीजिए। आपने हमें हमारी माँ की याद दिला दी। उपहार का महत्व उसके मूल्य से नहीं, जिस स्नेह और भावना से वो दिया जाए उससे आंका जाता है। और इसके आधार पर तो आपका ये तुच्छ उपहार हम दोनों के लिए बहुमूल्य है। चक्रपाणी, हम जीवन भर इसे याद रखेंगे। धन्यवाद। अजब दे, इस बार इन चूड़ियों को संभाल के रखना। चले चलते हैं, अन्यथा देर हो जाएगी। खम्मागणी रानी साहब, कुंवरसा की कोठी से आ रही हूँ। बहुत बुरे हाल है उनके, क्योंकि दूर से ही देखा मैंने, क्योंकि उनके निकट जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे सुरक्षा कर्मचारी। क्या कहा? क्या देखा तुमने? बहुत ही बुरा हाल है उनका महारानी साहब। भगवान किसी शत्रु को भी ऐसा दंड ना दे। भगवान तो ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। जिन्होंने जीवन में एक तिनका भी नहीं उठाया, आज उन्हें स्वयं अपने हाथों से खाना पकाना पड़ रहा है। 4 दिन हो गए भूखे मरते मरते, किंतु एक रोटी ढंग से नहीं बनी हमसे। ये सारी गलती ना हमारी माँ की है। कभी कभी कुछ सिखाया ही नहीं हमें। किसी काम की नहीं है वो, कोई किसी काम का नहीं है। किंतु हम भी दिखा देंगे कि हम भी क्या हैं और कौन है। अरे ये हमारी रोटी है भगवान। अरे हे भगवान, अरे बस एक ही वस्त्र थे। नहीं मत चल, मत नहीं। कैसे दिन दिखा रहे ना भगवान, तू भी इधर इस नर्क में सड़ रहे हैं हम। और इधर हमारी रानी माँ, जिनको कुछ काम नहीं है, वो आराम से महल में नखरे दिखा रही होंगी। खम्मागणी, खम्मागणी,
क्यों रो रही है रानी माँ? इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। दादा भाई जगमाल की ये जो दारुण स्थिति है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? दादा भाई प्रताप रानी माँ। हाँ रानी माँ, दादा भाई प्रताप उत्तरदायी है। कोसिए ना, कोसिए। आपके मन को थोड़ी सी ठंडक पहुंच जाएगी, है ना? अच्छा अच्छा, दादा भाई प्रताप उत्तरदायी नहीं है, फिर कौन है? दाजी राज। हाँ, उन्हीं ने तो दंड दिया है दादा भाई जगमाल को। दाजी राज ही उत्तरदायी है ना रानी माँ? रानी माँ कोसिए ना मेवाड़ नरेश को। भला आपके ऐसे सुशील, आज्ञाकारी, गुणी पुत्र को दंड देने का अपराध जो किया है उन्होंने, कोसिए ना रानी माँ मेवाड़ नरेश को। नहीं नहीं रानी माँ, ऐसे यहाँ रोते रोते उन्हें कोसने से कुछ नहीं होगा। जाइए, लड़िए उनसे, जाइए ना, कहिए उनसे, और दादा भाई जगमाल को वापस ले आइए दाजी राज से। कैसे कोसेंगे इन्हें रानी माँ? क्योंकि सच बात तो ये है कि दादा भाई जगमाल की स्थिति के लिए आप उत्तरदायी हैं। हाँ रानी माँ, आप उत्तरदायी हैं। आपने उन्हें कुमार पर डाला है। याद है हम आपसे कहते थे रोकिए कुंवर जगमाल को, वे बिगड़ रहे हैं, वे कुमार पर जा रहे हैं। हम आपसे कहते रहे पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। लेकिन अब आपके पापों का घड़ा फूट चुका है। रोती रहिए अब आप। दादा भाई प्रताप के इस महल से जाने के लिए भी आप उत्तरदायी है रानी माँ। हाँ रानी माँ, वे नहीं गए हैं महल छोड़कर, आपने उन्हें बाहर निकाला है। एक और बात समझ लीजिए रानी माँ, केवल दादा भाई प्रताप इस महल से नहीं गए, उनके साथ इस महल का भाग्य और लक्ष्मी भी चले गए। इस महल का सुख, चैन, शांति सब कुछ दादा भाई प्रताप के साथ चला गया। हम तो एकलिंग जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे दादा भाई प्रताप और रजबदेव भाभी जी जहां पर भी रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। एकलिंग जी यही प्रार्थना करते हैं हमसे। बाबूजी राज, बयाना आ गया है, पड़ाव डाल लिया। ठीक है, वैसे भी हमारी संध्या वंदना का समय हो गया है। नदी के किनारे हमारे रुकने की व्यवस्था की जाए। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो, बयाना आ गया हुजूर। ठीक है, हमारी भी नमाज का वक्त हो गया, पड़ाव यहीं लगाया जाए। जो